तस्वीरें आपने अभी देखी जिनमें सड़कों पर ईंट पत्थर बिखरे हुए नज़र आए, आपको टूटे और जले हुए मकान दुकान नज़र आई। ये तबाही के मंज़र की तस्वीरें आई हैं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले से। बीते दिनों यहाँ वक्फ कानून को लेकर हिंसा हुई। अभी वहाँ के क्या हालात हैं, क्या चल रहा है वहाँ पर, किस तरह का माहौल है, हमारी साथी विभावरी कई जानकारियाँ जुटाई हैं इन्होंने इस मामले पर। विभावरी, मुर्शिदाबाद ज़िले में जो हिंसा हुई थी उसको लेकर अभी क्या माहौल है, क्या चल रहा है वहाँ पर? देखिए, अभी तक तो इसमें जो 3 मौतें हुई हैं, उसके बाद से अब जो वहाँ पे जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो भी इसे लेकर लगातार सरकार को घेर रहे हैं। और कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं वहाँ से जिसमें लोग पलायन करते दिख रहे हैं। मतलब मुर्शिदाबाद से निकलकर वो अलग-अलग जगह जा रहे हैं। किस लिए पलायन कर रहे हैं? हिंसा का वहाँ इतना माहौल है, जैसा कि हमारे पास वहाँ से संवाददाता वहाँ पे हैं, उन्होंने बातें मतलब जो रिकॉर्ड किया है उन्होंने भेजा है। वहाँ के लोग बता रहे हैं कि घर में घुसकर सिलेंडर में आग लगाई जा रही है, जानवरों को मारा जा रहा है, महिलाओं के साथ बदतमीज़ी की जा रही है। वो ऐसे वह आरोप लगा रहे हैं। हमारे पास ऐसे वीडियो आए हैं, वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे। हमारे चैनल पर आप देख पाएंगे कि पीड़ितों के क्या बयान आए। तो इन दिक्कतों की वजह से करीब 400-500 लोग मुर्शिदाबाद से निकलकर बंगाल के दूसरे हिस्सों में गए हैं, वहाँ से पलायन कर रहे हैं। क्या कितनी पीएसी के बल वहाँ तैनात हैं, क्या चीज़ें सुरक्षा को लेकर क्या इंतज़ाम किए गए अब? ये 23 बड़े अधिकारी हैं जिनको वहाँ पे तैनात अब बंगाल के जो सबसे इस टाइम जहाँ पे हिंसा हो रही है वहाँ पे तैनात किया जा रहा है। 4 मुख्य जगह हैं, एक मुर्शिदाबाद, नॉर्थ 24 परगना, हुगली और मालदा। यहाँ पर 23 बड़े अधिकारियों को भेजा गया है, वहाँ उनकी तैनाती की जा रही है। और बाकी वहाँ हमारे संवाददाता हैं राजेश साहा, उन्होंने और डिटेल से बताया कि ये बड़े अधिकारी कौन से हैं। 23 अफसरों को रिपोर्ट करने के लिए इंस्ट्रक्ट की गई है। इस वक्त मुर्शिदाबाद में भेजे जा रहे इन स्पेशल 23 अफसरों को और अगले 4 दिन तैनात रहेंगे मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में इन स्पेशल 23 अफसर। और कल ऑलरेडी शाम पे पश्चिम बंगाल की डीजीपी राजीव कुमार पहुंच चुके थे। पहुंचने के बाद बीएसएफ के साथ एक बैठक की है राजीव कुमार ने, और इनके साथ भी इंडियन होम सेक्रेटरी के साथ भी बैठक हुआ है पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार के साथ। और इन बैठक के बाद और भी एडिशनल 5 कंपनी बीएसएफ पर्सनल भेजा गया है मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। तो विभावरी, हमने इन 23 अफसरों के बारे में तो जान लिया, लेकिन सुबह से ऐसी कुछ खबरें चली थी कि किसी बीजेपी सांसद ने गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखा है, क्या है उसमें? उसमें ये बीजेपी के सांसद हैं, लोकसभा सांसद हैं पश्चिम बंगाल में, ज्योतिर्मय सिंह महतो। उन्होंने गृह मंत्री को लिखा है लेटर, उनसे रिक्वेस्ट की है, आग्रह किया है कि पश्चिम बंगाल में आसफा को लागू किया जाए क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। जो उन्होंने लेटर में जिन चीज़ों का जिक्र किया है कि हिंदुओं को वहाँ निशाना बनाया जा रहा है, उनके घर लूटे जा रहे हैं, उनकी दुकान जला दी गई हैं और पलायन करने को वहाँ मजबूर हैं वो लोग। और एक चीज़ जो उन्होंने बताया कि बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं उन्हें भी उन इफ़ेक्टेड एरियाज़ में जाने नहीं दिया जा रहा है कि वो पीड़ितों से मिल पाएँ। और आपको बता दें कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने 12 अप्रैल को ये फैसला, एक याचिका दायर की गई थी, उसमें उन्होंने फैसला दिया था कि जल्दी से जल्दी केंद्रीय बलों को तैनात किया जाए जितने भी इफ़ेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ के। और मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने 12 अप्रैल को ट्वीट किया था, शांति की अपील की थी और साथ ही बोला था कि चूँकि ये वक्फ कानून के विरोध में ये सारी हिंसा हो रही है, तो उन्होंने कहा था कि हम इसको लागू ही नहीं होने देंगे अपने राज्य में, तो आप क्यों इतना बवाल कर रहे हो, शांति बनाए रखो। उनके ट्वीट पर जो बीजेपी अध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल में सुकांत मजूमदार, उन्होंने बोला था उसी को ट्वीट कर उसी का जवाब देते हुए कि आपकी शांति की वजह से, ये जो आपने चुप्पी साध रखी है, इसी वजह से पश्चिम बंगाल के हालात इतने ज़्यादा बदतर होते जा रहे हैं। और उसी में शुवेंदु अधिकारी हैं, उन्होंने भी वो तस्वीरें साझा की हैं, वो वीडियो साझा की हैं जिसमें पलायन करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। वैसे बहुत सारी तस्वीरें वायरल हैं। जो 12 अप्रैल को एक बाप बेटे हैं, उनका नाम हरगोबिंदो दास और चंदन दास, उनकी तस्वीर वायरल हो रही है काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा विभत्स है, उसे तो नहीं दिखाया जा सकता उन तस्वीरों को। तो पलायन करते हुए लोगों को तस्वीरें उन्होंने शेयर की हैं और बता रहे हैं कि 400-500 से ज़्यादा लोग हिंदू नदी पार करके अलग अलग क्षेत्र में, लालपुर हाई स्कूल है, देवनगर, सोवापुर जीपी है, उन्होंने कई जगहों के नाम बताए जहाँ पे लोग वहाँ पे अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। उन्होंने लिखा है बंगाल इज़ बर्निंग, पश्चिम बंगाल जल रहा है, इनफ इज़ इनफ। वायरल तो सुबह मैं देख पा रहा था कि जो बहरमपुर से टीएमसी के सांसद हैं और क्रिकेटर यूसुफ पठान, उनकी एक तस्वीर भी वायरल हो रही है, वो मामला क्या है? यूसुफ पठान का ये चल रहा है कि भाई वो सांसद हैं, पश्चिम बंगाल में ही हैं और
चाय का लुत्फ़ उठाते हुए उन्होंने फ़ोटो शेयर की है, ऐसे समय में की है जब बंगाल में इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रही है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। और सुकांत मजुमदार जो हैं उन्होंने भी शेयर किया है और लिखा भी है उन्होंने कि भाई प्रायोरिटीज़ आप देख लो एक सांसद की, कि आप का जो के क्षेत्र में इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस और आप चाय की पी रहे हो, ठीक है, आप उसका फ़ोटो शेयर करके डाल रहे हो। तो उन्होंने लिखा है कि ऐसा ही होता है जब किसी बाहर के व्यक्ति को आप बंगालियों का प्रतिनिधित्व बनाते हो। वो वडोदरा के रहने वाले हैं। तो इतने जो चौतरफा हमले हो रहे हैं यूसुफ पठान पर, तो क्या विभावरी अब हमें देख के बता पाएंगे उन्होंने वो पोस्ट डिलीट किया है या उस पर कोई सफाई दी है? ये वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए जब 3 बज रहा है दोपहर का, तब तक तो इन्होंने कोई पोस्ट अपना डिलीट नहीं किया है और ना ही कोई इस पे उनकी सफाई आई है। वो उनके इंस्टाग्राम पर वैसे ही पड़ा हुआ है। एक और चीज़ ऐड कर देते हैं, इसमें बता देते हैं। जैसे ममता बनर्जी ने जो कहा था, बयान दिया था, मतलब पोस्ट शेयर किया था कि हम लागू ही नहीं होने देंगे वक्फ कानून राज्य में, पश्चिम बंगाल में, तो आप चिंता मत करिए। तो बीजेपी सांसद है सुधांशु त्रिवेदी, उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने बोला है कि भाई आप संविधान को, बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए संविधान को आप मान नहीं रहे हो। आप ऐसा कैसे कर सकते हो कि केंद्र सरकार कोई कानून, कोई पारित हुआ है, कोई कानून बनाए और आप अपने राज्य में उसे लागू ही नहीं होने दोगे। तो ये एक अलग तरह की अराजकता है, ऐसा उनका है। और सोशल मीडिया में एक प्रेसिडेंट रूल बड़ा ट्रेंड कर रहा है सुबह से नंबर 1 पर बंगाल में। हाँ, कि बंगाल के लिए, कि बंगाल में प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए। तो ये तमाम जानकारी जो अभी तक अपडेट्स हैं इस मामले में विभावरी ने जुटाई हैं। कैमरा संभाल रहे हैं हमारे साथी दानिश, और अभी हम आपको कुछ देर बाद पीड़ितों के बीते सुनाएंगे जो पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई है, वहाँ की हिंसा के पीड़ित क्या कह रहे हैं, उन्होंने क्या बताया है, ये भी कुछ देर बाद हम वीडियो को रिलीज़ करेंगे। तब तक आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।